द इनवर्स, आपको इनवर्स निकालना है ऑफ मैट्रिक्स इफ एग्जिस्ट। क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है कि आपको इनवर्स निकालना है अगर इनवर्स एग्जिस्ट करता है उस कंडीशन में। तो फर्स्टली हम क्या करते हैं, इसका डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं। डिटरमिनेंट आपको पता ही है, हम एक्सपेंड करते हैं फर्स्ट रो से, 1 आ गए यहाँ पर, तो ये रो और कॉलम यहाँ पर एलिमिनेट हो जाएगा, चला जाएगा। हम माइनस कोस की कोस से मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाएगा माइनस कोस स्क्वायर अल्फा, साइन की साइन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा साइन स्क्वायर अल्फा, माइनस बाहर ले लिया आपने तो ये आपके पास आ जाएगा कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, यानी कि ये 1 के बराबर होता है -1 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू -1। तो यानी कि इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोफैक्टर निकाल लेते हैं, कोफैक्टर ऑफ ए 1 1, तो 1 1 है, इवन है तो प्लस का आएगा। इसी प्रकार फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट का निकालते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, तो ये -1 के बराबर होगा। इसी प्रकार 1 2 को ऐड करेंगे तो 3 होता है, तो पहले ही हम माइनस यहाँ पे ले लेते हैं। तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम एलिमिनेट हो जाएगा। कोस अल्फा की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा और 0 की साइन अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, यानी कि आपके पास 0 आ जाएगा। इसी प्रकार 1 3, तो 1 3 पॉजिटिव होगा आपका, तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम यहाँ पर एलिमिनेट हो जाएगा। साइन अल्फा की 0 के साथ मल्टीप्लाई 0, 0 की कोस के साथ ये भी 0, तो यहाँ पर ये भी क्या आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा। इसके बाद सेकंड रो के कोफैक्टर स्टार्ट करते हैं 2 1, तो यानी कि फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो यहाँ से चली जाएगी। कोस माइनस कोस अल्फा की 0 से मल्टीप्लाई तो ये 0 आ जाएगा भाई, साइन की आपकी यहाँ 0 से मल्टीप्लाई तो ये भी 0, यानी कि यहाँ 0 आपका आ जाएगा। 2 2 2 2 4 इवन नंबर होता है तो ये प्लस का ही आपके पास आएगा, तो यानी सेकंड रो और सेकंड कॉलम एलिमिनेट हो जाएगा यहाँ से। फिर कोस की -1 के साथ माइनस कोस अल्फा और 0 की 0 के साथ तो ये 0 की आपके पास आ जाएगा माइनस कोस अल्फा। इसी प्रकार 2 3 तो ये नेगेटिव आएगा भाई आपके पास यहाँ से, तो सेकंड रो और थर्ड कॉलम यहाँ पर चला जाएगा, तो साइन की 1 के साथ ये आ जाएगा साइन अल्फा और ये 0, तो माइनस का साइन अल्फा। ऐसे ही अब थर्ड रो के एलिमेंट निकालते हैं कोफैक्टर, ये प्लस का ही आएगा थर्ड रो, तो यहाँ पर आपके पास फर्स्ट कॉलम और थर्ड रो कैंसिल हो जाएगी। 0 की 0 के साथ, साइन अल्फा की 0 के साथ और कोस की भी 0 के साथ, तो ये 0 आ जाएगा भाई। 3 2, तो ये माइनस का आएगा आपके पास, तो थर्ड रो और सेकंड कॉलम चला जाएगा यहाँ से, तो साइन की इसके साथ तो ये आ जाएगा आपके पास साइन अल्फा माइनस 0, तो माइनस का साइन अल्फा यहाँ से निकल जाएगा। इसी प्रकार थर्ड रो के थर्ड एलिमेंट यहाँ प्लस आएगा, तो थर्ड रो और थर्ड कॉलम चला जाएगा कोस के अल्फा के साथ, कोस अल्फा -0 यानी कि कोस अल्फा। तो अभी आपको एडजॉइंट निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए। तो जो फर्स्ट रो के एलिमेंट है हम उसको कॉलम में चेंज कर देंगे, -1 फिर 0 0, सेकंड रो के एलिमेंट कॉलम में लिखेंगे तो 0 माइनस कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा। इसी प्रकार थर्ड रो है 0 माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा। एडजॉइंट निकल के आपको इनवर्स निकालना है, तो ए इनवर्स के लिए फॉर्मूला आपके पास होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई ए डिटरमिनेंट, तो 1 बाई -1, क्योंकि जो आपका डिटरमिनेंट निकाला है आपने माइनस का 1 आया हुआ है, और ये आपके पास है -1 0 0 0 माइनस कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा 0 माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा। अंदर -1 के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा 1 0 0 0 कोस अल्फा साइन अल्फा, ये प्लस के हो जाएंगे यहाँ पर 0, ये साइन अल्फा प्लस का और यहाँ माइनस कोस अल्फा, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहता है, आपको मैट्रिक्स ए गिवन है 3 7 2 5, मैट्रिक्स बी गिवन है 6 8 7 9। आपको वेरीफाई करना कि ए बी की प्रोडक्ट करे, उसका इनवर्स निकाले तो वो बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स के इक्वल होता है।
तो फर्स्टली हम क्या करते हैं, ए बी की प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। 3 7 2 5 इंटू बी मैट्रिक्स है 6 8 7 9। आपको पता है मल्टीप्लाई जब करते हैं रो और कॉलम में मल्टीप्लाई यहाँ पर की जाती है, तो 3 की मल्टीप्लाई 6 के साथ 18 आ जाएगा, 7 की 7 से 49, फिर फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम से करेंगे 3 की 8 से 24, 7 की 9 से 63। इसी प्रकार सेकंड रो की इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं आप, 6 के साथ 12 और 5 की 7 के साथ 35 और 2 की 8 के साथ 16 और 5 की 9 के साथ 40। इसको ऐड करके लिख देंगे आप यहाँ पर 67, ये 7 8 87 7 4 47 1 6। तो ये आपकी क्या आ जाती है, ए बी की प्रोडक्ट आती है। अब इसका इन्वर्स निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका ए बी का डिटरमिनेंट यहाँ पे निकाल लेना है। तो आपके पास आ जाएगा 67 मल्टीप्लाई 61 माइनस 47 मल्टीप्लाई आपके पास आ जाएगा 87। तो 67 की मल्टीप्लाई यहाँ पर कर लेते हैं हम, 67 81 की मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 7 6 2 4 कैरी कर लिया आपने यहाँ पर, और ये 40 7804। तो ये मल्टीप्लाई आ गई 708। अब आपके पास है 47 और 87 की मल्टीप्लाई यहाँ पर करते हैं 9 4 ये 60 28 2 9804, ये आ जाएगा 4089, यानी कि -2 आपके पास यहाँ पर आएगा इस तरह से। अब क्या करना है आपको, इसका कोफैक्टर निकालने हैं आपको, कोफैक्टर ऑफ ए बी। तो यहाँ से ए बी 1 1, भाई फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट ये तो ये आ जाएगा आपके पास 61। आप डायरेक्टली भी यहाँ पर एडजॉइंट लिख सकते हैं इसका, ए बी 1 2, तो 1 2 ये है, तो ये रो ये कॉलम, यानी कि माइनस का 47 आपके पास आ जाएगा। ए 2 1 ए बी 2 1, सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, तो ये चला जाएगा, ये चला जाएगा, माइनस का 87, क्योंकि 2 1 है जो 3 बनेगा यहाँ पर। इसी प्रकार 2 2 ए बी 2 2, तो ये आपके पास 67 आ जाएगा। तो एडजॉइंट ऑफ ए बी ये आपके पास यहाँ से आ जाता है 61 माइनस 47 87 67। इस तरह से आपको इन्वर्स निकालना है, तो ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड निकालते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ए बी इनवर्स। तो आपके पास आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई ए डिटरमिनेंट। ये -1/2 है और ये साथ में एज इट इज 61 माइनस 87 47 67। तो ये आपका एक साइड आ गई लेफ्ट हैंड साइड। इसी प्रकार आपको राइट हैंड साइड निकालनी है। तो राइट हैंड साइड के लिए हम फर्स्टली क्या करते हैं, बी का इन्वर्स आपको निकालना है। तो सबसे पहले हम बी का डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं। यहाँ पर बी जो मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट क्या आ जाएगा आपके पास, 6 9 54 और 7 8 56, तो यानी कि -2 आपके पास आ जाएगा। और जो एडजॉइंट है ए बी मैट्रिक्स का वो डायरेक्ट निकालेंगे हम, जो मेथड से हमने पहले भी पिछली क्लास में मेथड आपको बता दिया गया है। ये तो आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं और इनका साइन चेंज हो जाता है। तो यहाँ 9 आ जाएगा, यहाँ 6 इंटरचेंज कर दिया, यहाँ आपने साइन इंटरचेंज कर दिए हैं इसके। तो जो बी मैट्रिक्स है आपकी, बी इनवर्स आपके पास आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ बी डिवाइडेड बाई बी का डिटरमिनेंट, यानी कि -1/2, और ये आ जाएगा बी 9 - 8 - 7 6। इस तरह से ये आपने बी का इनवर्स यहाँ पर निकाल दिया है। अब ए का इनवर्स और निकालते हैं। ए इनवर्स यहाँ साइड में निकाल लेते हैं। क्वेश्चन में ए इनवर्स निकालने के लिए हम फर्स्टली क्या करते हैं,
पहले ए का डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। ए का डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो ये आ जाएगा 50 माइनस 14 यानी कि 1 आपके पास आ गया है। फिर एडजॉइंट बाई डायरेक्ट मेथड से एडजॉइंट निकाल लेते हैं इसका, क्योंकि 2/2 की मैट्रिक्स है ये आपकी। वही तरीका, जो ये वैल्यूज़ हैं इनको तो इंटरचेंज कर लेंगे आप, ये 5 आ जाएगा 3, और जो ये वैल्यूज़ हैं इनके साइन चेंज कर देंगे, -2 -7 इस प्रकार से। तो ए इनवर्स आपके पास आ जाएगा भाई, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाई ए डिटर्मिनेंट, तो ये 1/1 है, और एडजॉइंट है आपका 5 -7 -2 3 इस प्रकार से। तो अब इसकी राइट हैंड साइड निकालते हैं। राइट हैंड साइड में क्या कहता है आपको, ये बी इनवर्स ए इनवर्स, इसकी प्रोडक्ट करनी है आपको। तो ये है -1/2 9 - 8 -7 6 है, मल्टीप्लाई जो भी आपने निकाला है यहाँ पे 5 -7 -2 3, ये ए इनवर्स है। -1/2 आपने बाहर ही रखा है, तो फर्स्ट रो की ऐसे कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे, 9 5 45 और 8 -8 की -2 के साथ, तो ये 16 आपके पास आ जाएगा। इसी प्रकार इसी रो की सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, और ये वही आपका -24। फिर सेकंड रो की मल्टीप्लाई करते हैं -35 और -12 प्लस का 49 18 -1/2, तो ये आपके पास यहाँ 61 आ जाएगा, माइनस का 87 -47 और ये आपका 67। अब जो आपने लेफ्ट हैंड साइड निकाली हुई है यहाँ पर ये, और ये आपकी राइट हैंड साइड आई है भाई यहाँ पर। तो दोनों साइड को अगर आप देखें तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आती है राइट हैंड साइड के, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में था ए बी इनवर्स और इक्वल आ गया बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। यही आपको इसके अंदर प्रूव करके दिखाना था। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 आपको इस तरह से अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको कहता है कि ए दिया गया है आपको 3 1 -1 2 शो दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू 7a प्लस 7i इज इक्वल टू 0, हेंस फाइंड ए इनवर्स। आपको ए इनवर्स की वैल्यू यहाँ पे निकालनी है। फर्स्टली ए स्क्वायर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ए की ही ए से मल्टीप्लाई यहाँ पे कर लेते हैं। 3 1 -1 2 इसी के साथ 3 1 -1 2 यहाँ पर, तो मल्टीप्लाई का वही तरीका आपका यहाँ पर रहेगा। इस रो की ऐसे कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 की 3 के साथ 9 आ जाएगी, 1 की -1 के साथ -1, फिर 3 की 1 के साथ 3, -1 की 2 के साथ यहाँ 2 आ जाएगा भैया आपका, फिर -1 की 3 के साथ -3, 2 की -1 के साथ ही -2, ऐसे ही -1 के साथ 1 की और 2 की 2 के साथ। तो ये मल्टीप्लाई आपके पास आ जाती है 8 5 -5। तो ये आपके पास क्या निकल गया है, ए स्क्वायर यहाँ पर आपने निकाल दिया है। अब हमें जो शो करना है, ए स्क्वायर -7a इज इक्वल टू 7, आइडेंटिकल मैट्रिक्स हमें शो करना है कि ये 0 के बराबर है। तो 0 के बराबर शो करने के लिए फर्स्टली हम क्या करते हैं, इसमें यहाँ 5a है भाई, 7 नहीं है 5 है, तो यहाँ पर हम 5 ले लेते हैं इसके। तो ये आपको शो करना है कि 0 के इक्वल है, तो ए स्क्वायर आपने निकाल दिया है 8 5 -5 3 -5 जो आपकी मैट्रिक्स गिवन है 3 1 -1 2 प्लस 7, और ये आइडेंटिकल मैट्रिक्स 1 0 0 1 आपके बराबर होती है इसके। तो ये आ जाएगा भाई 8 5 इसके साथ मल्टीप्लाई करते -15 प्लस 7 5 -5 प्लस 0 -5 की -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 5, और 7 की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा। फिर ये 3, ये माइनस का 10 और यहाँ से 7 बन जा 7। अब इसको देखिए भाई, 8 और 7 15 प्लस का 15 माइनस किया तो ये 0 हो जाएगा, 5 में से 5 तो ये भी 0, -5 प्लस 5 तो ये 0 आ जाएगा भाई, 3 और 7 10 और ये भी 0। तो ये किसके बराबर आ गई, 0 मैट्रिक्स के बराबर आ गई। यही आपको इसके अंदर प्रूव करके दिखाना था। और साथ में इसने कहा कि फाइंड द इनवर्स ऑफ ए, ए का इनवर्स भी आपको निकालना है। तो इनवर्स निकालने के लिए फर्स्टली हम क्या करते हैं,
ए का डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं। ए का डिटरमिनेंट निकालेंगे तो देखिए 3 2 ज़ा 6 माइनस 1 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 1 आएगा, 6 + 1 यानी कि क्या आ गया 7। एडजॉइंट ऑफ ए, डायरेक्ट मेथड से हम एडजॉइंट निकालते हैं। आपको पता है ये इंटरचेंज हो जाते हैं, यहाँ 2 3 इनको इंटरचेंज कर दिया, इनके साइन चेंज कर देंगे, ये 1 प्लस का ये माइनस का आपके पास आ जाएगा। अब ए इनवर्स के लिए फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई ए डिटरमिनेंट। अब ए का डिटरमिनेंट 1/7 इंटू 2 - 1 1 3, तो इस प्रकार से आप इसका ए इनवर्स भी निकाल देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 आप इस तरह से अटेम्प्ट करेंगे। फॉर द मैट्रिक्स ए आपको दिए, फाइंड द नंबर ए बी का नंबर निकालें जहां पर आपको दिया गया है ए स्क्वायर प्लस ए कैपिटल ए मैट्रिक्स प्लस बी आइडेंटिकल मैट्रिक्स इज इक्वल टू 0 के इक्वल है। तो फर्स्टली हम क्या करते हैं इस क्वेश्चन में, ए स्क्वायर निकाल लेते हैं। ए की ही ए से मल्टीप्लाई कर दें, 3 2 1 1, इसकी इसी से मल्टीप्लाई कर दें 3 2 1 1। यहाँ पर रो की कॉलम में मल्टीप्लाई करते हैं, वैसे ही आपको यहाँ मल्टीप्लाई करनी है। 3 3 ज़ा 9, 2 की 1 के साथ तो 2 आ जाएगा भाई, 3 की 2 के साथ 6 और 2 की 1 के साथ 2, फिर 3 की 1 के साथ और 1 की भी 1 के साथ आ जाएगी, 2 की 1 के साथ 2 और 1 की 1 के साथ, इस तरह से। तो आपके पास यहाँ पर मैट्रिक्स बन जाती है 11 8 4 3। ए स्क्वायर आ गया आपके पास। अब जो गिवन है आपको गिवन है ए स्क्वायर, ए मैट्रिक्स, बी नंबर है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और ये किसके है भाई 0 मैट्रिक्स के इक्वल है। तो ए की वैल्यू आपके पास है भाई 11 8 4 3 प्लस ए, और ए मैट्रिक्स आपके पास है 3 2 1 1 प्लस बी, और आइडेंटिकल मैट्रिक्स है 1 0 0 1, और इधर 0 मैट्रिक्स दी गई है आपको, यानी 0 0 0 0 इस प्रकार से। तो इसको सोल्व करेंगे आप यहाँ पर 11, फिर ये इसके अंदर ऐड कर दिया 3a प्लस b, फिर 8 है, ये आ जाएगा 2a प्लस 0, 4a प्लस 0, 3 प्लस a प्लस b इज इक्वल टू 0 0 0 0 0 मैट्रिक्स के इक्वल है यहाँ पर। तो कंपेयर कर लेते हैं, कोई भी टर्म्स किसी भी 0 के इक्वल यहाँ से उठा लेते हैं। मैं इसको यहाँ से लिखता हूँ 4 प्लस a इक्वल टू 0 है, तो a की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, 4 उधर लेके जाएंगे तो माइनस का आपके पास आ जाएगा। इसी प्रकार लास्ट टर्म है सेकंड रो वाला 3 प्लस a प्लस b इज इक्वल टू, ये भी किसके बराबर है भाई 0 के, क्योंकि यहाँ पर आप कंपेयर कर रहे हैं सेम एलिमेंट को, कंपेयरिंग बोथ साइड। तो 3 a की वैल्यू आप निकाल चुके हैं -4 है, प्लस b इज इक्वल टू 0, 3 - 4 प्लस b इज इक्वल टू 0, -1 इज इक्वल टू b को उधर ले जाते हैं माइनस का b, माइनस से माइनस यानी b की वैल्यू क्या आ गई भाई 1, और a की वैल्यू आप ऑलरेडी पहले निकाल चुके हैं, वो आई है -4। तो ये आपका a और b नंबर निकल जाएंगे। ये क्वेश्चन नंबर 14 आपका रहा। इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 14 अटेम्प्ट। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको कहता है कि ए मैट्रिक्स दी है 3/3 ऑर्डर की। इसमें कहता है शो दैट a³ - 2a² प्लस 5a प्लस 11 आइडेंटिकल मैट्रिक्स इज इक्वल टू 0। भाई ये 0 मैट्रिक्स के बराबर है, आपको शो करना है। हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इनवर्स, आपको ए इनवर्स की वैल्यू भी निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए स्क्वायर निकाल लेते हैं। भाई ए की ही ए से मल्टीप्लाई करके आप यहाँ से 1 2 - 3 2 - 1 3, इसी प्रकार 1 1 1 1 2 - 3 2 - 1 3, इसी रो मतलब सेम मैट्रिक्स की आपस में मल्टीप्लाई किया आपने, ये ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगी आपके साथ। 1 की 1 से 1 आ गया, 1 की 1 से ये 1 आ गया, 1 की 2 से तो ये आपके 2 आ जाएगा। इसी प्रकार इसी रो की सेकंड कॉलम से करते हैं, 1 की 1 से 1 की 2 से 2 आ गया, और 1 की -1 से तो माइनस का 1 आपके पास आ जाएगा। फिर इसी रो की थर्ड कॉलम से करेंगे, 1 की 1 से मल्टीप्लाई की, फिर 1 की -3 से मल्टीप्लाई किया आपने तो ये माइनस का 3 आ जाएगा,
1 की 3 से मल्टीप्लाई की तो ये आपका 3 हो जाएगा। अब सेकंड रो की मल्टीप्लाई करते हैं तीनों ही कॉलम के साथ। 1 की 1 से ये 1 आ गया, 2 की 1 से वही 2 आ गया, -3 की 2 से तो ये माइनस का 6 आ गया। तो ये 1 हो जाएगा, 2 की 2 से ये 4 हो गया भाई, 3 की -3 से तो प्लस का 3 आपके पास आ जाएगा। तो फिर थर्ड कॉलम से करते हैं, 1 की 1 है यहाँ पर, 2 की -3 से भाई तो ये माइनस का 6, -3 की -3 से तो ये आपका माइनस का 9 हो जाएगा। फिर थर्ड कॉलम से करते हैं 2 की 1 के साथ, तो ये 2 हो जाएगा भाई, 1 की -1 से 1 और 3 की 2 से तो ये 6 प्लस का आ जाएगा। तो फिर ये सेकंड कॉलम से करेंगे, 2 की 1 से 2, -1 की 2 के साथ माइनस का 2 और 3 की -1 के साथ माइनस का 3 आपका आ जाएगा। फिर 2 की 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर, तो ये आपका 2 आ जाएगा अभी, -1 की -3 से तो प्लस का 3 हो जाएगा, 3 की 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 9 आपका हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको ऐड कर लेते हैं तो स्क्वायर मैट्रिक्स आपकी तैयार हो जाएगी। तो ये आ गया भाई 4, यहाँ इस 1 से 1 चला गया अभी, तो ये बच गया आपका 2, यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो ये 1 है भाई यहाँ पर, माइनस का 6 और प्लस का 3 होगा तो ये माइनस का 3 आ जाएगा भाई यहाँ पर। ये आपका 8 हो जाता है, ये आपका आ जाएगा भाई -14, यहाँ पर 8 और ये 7 आ जाएगा आपके पास, 2 से 2 कैंसिल तो ये माइनस का 3 आपके पास आ जाएगा, 12 और ये 14 आपके पास हो जाएगा इस तरह से। तो आपने ए स्क्वायर निकाल लिया, अब ए क्यूब निकालना है। ए क्यूब क्या होता है भाई, ए स्क्वायर, ए की ए स्क्वायर से ही मल्टीप्लाई कर दे या ए स्क्वायर को आगे रखे, एक ही बात है इसमें। तो 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3 किसके साथ, स्क्वायर के साथ। स्क्वायर आया हुआ है आपका 2 -3 8 -14 7 -3 और ये प्लस का 14 आपके पास। जब आप इसकी प्रोडक्ट ओपन करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ से आप ऐसे कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे भाई। 1 की 4 से ये 4 आ गया भाई, 1 की -3 से 3 आ गया और 1 की 7 से तो ये 7 आ गया आपके पास। फिर 1 की 2 से मल्टीप्लाई की 2 आ गया, 1 की 8 से मल्टीप्लाई की तो 8 आ गया, फिर 1 की -3 से -3 आ गया। 1 की 1 से भाई थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर, 1 की 1 से ही आ गया, फिर 1 की -14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 14 यहाँ आएगा, 1 की +14 से मल्टीप्लाई आपने कर दी। फिर 1 की 4 से वही 4, 2 की 3 के साथ माइनस का 6, -3 की 7 के साथ वही ये 21 हो जाएगा आपका। फिर सेकंड कॉलम से करते हैं, 1 की 2 से मल्टीप्लाई की तो 2 आ गया भाई, 2 की 8 से मल्टीप्लाई की तो 16 आ गया, और -3 से +9 आ जाएगा ये 1। फिर 2 की 14 से -28, -3 की 14 से तो ये आपके पास हो जाएगा भाई -42 यहाँ पर आ जाएगा। 2 की अब थर्ड इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, थर्ड रो की फर्स्ट कॉलम से, ये 8 -1 की 3 से प्लस का 3 आपके पास आ जाएगा, 3 21, ये 4 -8 और 3 3 -9, ये प्लस का है ये माइनस का है। 2 की 1 के साथ 2 माइनस के साथ प्लस का 14 और 3 की ये 42 आपके पास हो जाएगा। तो इस तरह से आपने एक क्यूब निकाल दिया। ऐड कर लेते हैं, 10 हो गया, 10 में से 3 का 7, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा आपके पास 11 है आपका ये, तो ये 8 हो गया भाई, ये 10 है, 10 में से 3 ये 7 आपके पास आ जाएगा, तो ये क्या हो गया आपके पास 1। तो यहाँ से आपके पास आ गया भाई 23 -23, यहाँ पर आपके पास हो जाता है 25 और 27 आपका आ जाता है, और यहाँ पर आपके पास हो जाएगा भाई 70 माइनस का 69 आ जाएगा 11, और ये भाई 33 आपका हो जाएगा 17 में से +4 है यहाँ पर, तो माइनस का 13 बचेगा। अब ये 42 और 16 58 आपका यहाँ पर हो जाएगा।
तो ये आपने ए क्यूब यहाँ पर निकाल दिया है। तो इसके लिए अब क्या करेंगे, हमें निकालना क्या है, जो शो करना है वो देखिए, ए क्यूब 2a² प्लस 5i प्लस 11 आइडेंटिकल। तो ए क्यूब क्या है आपका, जो भी आपने निकाला है 871 माइनस 23 27 माइनस 69 33 माइनस 13 और ये 58 माइनस प्लस है यहाँ पर, सॉरी माइनस है 2a² आपका आया हुआ है यहाँ पे 421 माइनस 3 8 माइनस 14 7 माइनस 3 14 प्लस 5 8 ए मैट्रिक्स गिवन है वे, फर्स्ट है 1 1 1, सेकंड है आपका 1 2 माइनस 3 2 माइनस 1 3 आपके पास आ जाता है, और प्लस है आपके पास 11 आइडेंटिकल 1 0 0 0 1 0 0 0 1 आपके पास यहाँ पर हो जाएगा। तो अब क्या करते हैं, इनको हम इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। 8 माइनस 8 हो जाएगा, ठीक है, 5 1 5 आज आपके पास यहाँ पर आ जाएगा, और ये 11 1 11। तो यहाँ पर हमने 2 ले लिया था, लेकिन यहाँ पर 6 दिया गया है, तो यहाँ दोबारा इसको थोड़ा सा प्रॉपर तरीके से करते हैं। ये आ गया 8, फिर 6 की से मल्टीप्लाई माइनस 24 5 1 5 और 11 1 11, इस तरह से आ जाएगा। अगला है 7, फिर यहाँ 6 दूनी 12 5 1 5 और ये 0। इसी प्रकार ये 1 है, ये माइनस का 6 हो जाएगा आपके पास, और 5 1 5 और ये 0 आपके पास इस तरह से। अब ये माइनस का 23 है, ये 6 की 18 प्लस का हो जाएगा 5 1 5 और ये 0 है। फिर 27 है, 8 6 48 माइनस का यहाँ पर, और ये 5 दूनी 10 और ये 11 यहाँ आपका, माइनस का 69 14 6 प्लस का आ जाएगा 6 चौका 24 2 84, ये आ जाएगा 5 दिए 15 और ये 0 आपका। 33 यहाँ है, 6 7 42 माइनस का 5 2 10 यहाँ पर, और ये 0 32 यहाँ से। इसी प्रकार जो आपका नेक्स्ट दिया गया है यहाँ पर, ये 32 है यहाँ पर, 11 और 21 32 होता है भाई, माइनस 13 और 6 किए 18 माइनस का 5 प्लस 0 58 14 6 84 84 5 किए 15 और ये 11। तो यहाँ ध्यान से देखें आप इसको, 8 5 13 13 और 11 24 24 माइनस का 0, तो 7 5 12 प्लस का 12 ही माइनस का, तो 0 यहाँ पर आ जाएगा। 5 और 1 6 और माइनस का, तो ये 0 आपके पास। 8 5 23 और माइनस का 23, तो ये 0 हो जाएगा। ये भी 27 और भी 21 48, ये माइनस का 48 है 0। इसी प्रकार ये इसको ऐड करेंगे तो 84 और ये 0, ये भी 32 और 10 42 और ये 0। 13 और 5 18 माइनस का 18 प्लस का 0, ये भी टोटल 84 माइनस 84 0। तो यानी कि आपकी किसके बराबर आ जाती है, 0 के बराबर आ जाती है। यही आपको इस क्वेश्चन के अंदर प्रूव करके दिखाना है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 है। अभी इसमें ए इनवर्स निकालना बाकी है, तो आपने अभी इसको प्रूव करके दिखाया है। तो मैं इसको इरेज कर लेता हूँ, ए इनवर्स निकालते हैं। फिर हम इसका अगला पार्ट करते हैं जिसमें इनवर्स निकालना है। तो हमने क्या किया, इसका डिटरमिनेंट निकाल लिया है 1, ये रो और ये कॉलम चला जाएगा 3 की 2 के साथ 6, -1 की -3 के साथ 3 आ जाएगा भी, माइनस का 1
फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम चला जाएगा भाई 3 माइनस 3 टू ज़ा 6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 आपका, ये रो और ये कॉलम चला गया भाई, ये -1 और ये माइनस का 4, तो आपके पास आ गया है 3 और यहाँ से माइनस का 9 और ये क्या हो जाता है भाई आपका माइनस का 5, तो 14 यानी माइनस का 11 आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। अब 11 जो आपने निकाल दिया है, 11 के लिए करें क्या, अब हमें इसके कोफैक्टर निकालने हैं। सबसे पहले इनवर्स निकालने के लिए कोफैक्टर ऑफ ए 1 1, तो ये प्लस का ही आएगा, तो ये रो और ये कॉलम चला गया भाई 6 माइनस 3 आ गया, यानी 3 आपके पास आ जाएगा। फिर A1 2 माइनस का हो जाएगा आपका, तो जो माइनस का हो जाएगा तो यहाँ पर ये सेकंड रो और सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो चली जाएगी, 3 प्लस 6 यानी कि माइनस का 9 आपके पास आ जाएगा। इसी प्रकार है फिर आपका A3, ये प्लस का आएगा भाई, फर्स्ट और ये थर्ड कॉलम चला जाएगा, -1 -4 दैट इज -5, फिर 1 2 1 सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट माइनस, तो यहाँ से जब इसको माइनस को निकालेंगे आप इसको, तो फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो चली जाएगी 3, तो फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो 3 माइनस -1 की 1 से, तो प्लस का 1 आ गया, यानी कि माइनस का 4 आपके पास हो जाएगा 2 2, ये ऑटोमेटिक प्लस का आएगा पहले ही, तो सेकंड रो और सेकंड कॉलम आपने एलिमिनेट कर दिया है, ये आ जाएगा 3 माइनस 2, तो यानी कि 1 आपका आ जाता है, और ये हो गया भाई 1 2 3 2 3 ओड है, तो ये 5 आएगा माइनस का आएगा। तो सेकंड और थर्ड कॉलम -1 की 1 से मल्टीप्लाई माइनस का 1, 2 की 1 से मल्टीप्लाई ये भी माइनस का -2, -3 आता बाहर माइनस है, तो ये आपके प्लस का 3 हो जाएगा। इसी प्रकार 3 1 थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट, तो फर्स्ट कॉलम और थर्ड रो चली जाएगी -3 और 2 की 1 के साथ -2, तो ये आ गया आपके पास माइनस का 5। तो 3 2 5 होता है तो ओड है, तो माइनस आ जाएगा। थर्ड रो और सेकंड कॉलम चला गया -3 की 1 के साथ, माइनस का 3 और 1 की 1 के साथ, तो ये प्लस का 4 आ जाएगा आपके पास 3 3, ये प्लस का ही आएगा आपका। थर्ड रो और थर्ड कॉलम चला जाएगा 2 की 1 के साथ, 2 ये 1 यानी कि क्या आ गया 1। तो हम यहाँ से एडजॉइंट ऑफ ए निकाल देते हैं। फर्स्ट रो को कॉलम में लिख देते हैं -9 -5 -4 1 3 -5 4 1, इस तरह से निकाल दिया आपको। अब हमें इसमें ए इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स के लिए फॉर्मूला होता है भाई एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई ए डेटर्मिनेंट। ए का डेटर्मिनेंट -11 आया हुआ, इसको लिख देंगे 1/11 -11, जो कि डिवाइड में है, और जो एडजॉइंट आया हुआ है वो है आपका 3 -4 -5 -9 1 4 -5 3 1। इस तरह से आपने इस क्वेश्चन का इनवर्स भी निकाल दिया। ये इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है जहां आपको इसमें इनवर्स भी निकालना था। तो क्वेश्चन नंबर 15 आप इस तरह से अटेम्प्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या करता है, आपको 3/3 की मैट्रिक्स दी गई है, वेरीफाई करना a³ 6a² 9a4 आइडेंटिटी 0 के मैट्रिक्स के बराबर है, और आपको हैंस फाइंड आउट द ए इनवर्स भी निकालना है। तो ए इनवर्स अब की बार हम कोफैक्टर मेथड से नहीं निकालेंगे, डायरेक्ट इसी इक्वेशन से इनवर्स निकालेंगे। फर्स्टली हम क्या करते हैं, इसमें a² निकाल लेते हैं। a² कैसे निकलेगा, इसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आपका ए इनवर्स यहाँ पर निकल जाएगा। तो देखिए 2 - 1 1 -1 2 - 1 1 - 1 2, तो इसी से मल्टीप्लाई यहाँ पर करते हैं। देखिए 2 की 2 से मल्टीप्लाई 4 आ गया, -1 की -1 से मल्टीप्लाई 1 आ गया भाई, और 1 की 1 से ये 1 आपके पास आ जाएगा। फिर फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 की 1 से -2, फिर 1 की माइनस से ये भी -2 आपके पास आ जाएगा। -1 की 2 से हो गई, 1 की 1 से, तो ये -1 आपके पास हो गया है। इसी प्रकार 2
फिर माइनस की माइनस से तो प्लस का 1 आपके पास आ जाएगा, 1 की 2 से तो ये क्या हो जाएगा भाई आपका 2 हो जाएगा। सेकंड रो से मल्टीप्लाई करते हैं माइनस का 2, ये माइनस 2 है, देखिए -1 की 2 से तो माइनस का 2, 2 की -1 से तो माइनस का 2, ठीक है। -1 की 1 से मल्टीप्लाई की तो ये क्या आ जाएगा भाई माइनस का 1 आपके पास आ जाएगा। मतलब सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम से आपने मल्टीप्लाई किया, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और 1 इस तरह से। फिर सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 1 आ गया, 2 2 जा 4 आपके पास आ गया, -1 की -1 से तो ये प्लस का 1 आपके पास आ गया। इसी प्रकार 1 माइनस का 1, फिर 2 1 जा 2 माइनस का 2 यहाँ पे हो जाता है माइनस का 2, फिर यहाँ पर भी आ जाएगा इसके साथ मल्टीप्लाई। अब थर्ड रो से मल्टीप्लाई करते हैं 2, ये प्लस का 1 हो जाएगा भाई, 2 1 जा 2 आपके पास। -1 की 1 से तो ये माइनस का 1 आ गया भाई, ये माइनस का 2 हो गया और ये माइनस का 2 आपके पास। 1 प्लस का 1 और ये 4 यहाँ पर आ जाएगा। तो देखिए क्या आ जाता है 6 नॉट 5, 6 ये माइनस का 5 आ जाएगा भाई, माइनस का 5 ये 6, ये माइनस का 5 -5 और ये 6 यहाँ पर। तो आपने ए स्क्वायर निकाल दिया। ए क्यूब निकालने के लिए आप क्या करेंगे, ए की ही ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 - 1 1 -1 2 -1 1 -1 2 किसके साथ है 6 - 5 5 -5 6 - 5 5 -5 और ये भी 6 यहाँ पर है। तो मल्टीप्लाई यहाँ पर कर लेते हैं। मल्टीप्लाई जब करेंगे यहाँ पर तो क्या करना है आपको, 2 6 फर्स्ट रो की यहाँ कॉलम में मल्टीप्लाई करते हैं, ये 2 6 12 -1 की इसके साथ ये प्लस का 5, फिर 1 की 5 के साथ प्लस 5 आपके यहाँ आ जाएगा 2 की, फिर सेकंड कॉलम से -10 -6 और ये भाई माइनस का 5। फिर थर्ड के साथ करते हैं, ये 10 प्लस 5 और ये प्लस का 6 आपके पास आ जाएगा। फिर यहाँ पे आते हैं हम सेकंड रो से मल्टीप्लाई करते हैं माइनस का 6, तो ये माइनस का 10 आ जाएगा भाई और ये माइनस का 5 आपका। अब ये माइनस प्लस का 5 आ जाएगा, ये 12 आपके पास आ जाएगा और ये प्लस का 5 आपके पास हो जाएगा। इसी प्रकार माइनस का 5 -10 और ये भाई माइनस का 6। फिर थर्ड के साथ करते हैं भाई, ये 6 प्लस 5 प्लस 10 आपके पास आ जाएगा, माइनस का 5 और भाई -6 और -10 यहाँ आ जाएगा 5 प्लस 5 और ये 12। तो आपके पास यहाँ पर आ जाता है 22 -21 21 माइनस का 21, ये 22 -21 21 -21 और ये 22। ये ए क्यूब आपने यहाँ पर निकाल दिया है। अब जो वैल्यू हमें निकालनी है, ए क्यूब माइनस प्लस 9 ए स्क्वायर, सॉरी माइनस का 6 है, -6 ए स्क्वायर प्लस 9 ए -4 आइडेंटिकल, ये 0 के बराबर आपको शो करना है। तो सबसे पहले ए क्यूब यहाँ पर 22 -21 21 -21 22 -21 21 21 22 6 ए स्क्वायर ले लेते हैं यहाँ पर, जो आपका आया हुआ है 6 - 5 5 -5 6 - 5 5 -5 6 यहाँ पर है 9 ए मैट्रिक्स आपकी है भाई 2 - 1 1 -1 2 - 1 1 -1 2 4 आइडेंटिकल, माइनस है 1 0 0 0 1 0 0 0 1 आपके पास। तो देखिए इसको सोल्व करते हैं यहाँ पर 22, ये 66 से -36 आ गया आपके पास, ये आपका 18 हो गया और 4 1 जा 4 माइनस का, ठीक है। नेक्स्ट है 21, तो इसकी आ जाएगी 30 और ये 9 1 जा 9,
4 की 0 से करेंगे तो ये आपका -0 आ गया। थर्ड है 21, 6 पंजा 30 आ जाएगा भैया, 9 एकम 9 और ये आपका 0। माइनस का 21 है, 6 पंजा 30 प्लस हो जाएगा यहाँ पर -9 और 4 0 0। ये 22 है आपका, ये 36 माइनस का भाई 18 और ये माइनस का 4, ठीक है। -21 ये 6 पंजा 30 प्लस का आ जाएगा माइनस का 9 और ये -0। 21, ठीक है, 21 आपने यहाँ पर रखा है, तो अगला आ जाएगा 6 पंजा 30 माइनस का हो जाएगा 9 एकम 9 और ये आपका 0 है। माइनस का 21, 6 पंजा 30 माइनस का 9 और ये भाई 4 0 0। अगला है आपका 22, 6 36 9 दूनी 18 और -4। अब देखिए इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। अब 22 और 18 कितने हो जाते हैं आपके पास 40, 36 और 4 ये माइनस के, ये भी 40, तो सोल्व करेंगे क्या आ जाएगा 0। 21 माइनस का 9 माइनस का -30 और +30 तो ये भी क्या हो गया भाई 0। 21 और 9 30 और -30 तो ये भी क्या आ जाएगा 0। वही है -21 और -9 30 और ये 30 प्लस का है तो 0। 22 और 18 40, 36 और 4 40 माइनस का तो ये 0 है, ये भी 0। तो इस तरह से आप सोल्व करके देखेंगे तो ये जितनी भी टर्म्स हैं 21 और 9 माइनस का 30 और प्लस का 30 तो ये 0 हो जाएगा भाई। ऐसे ये भी क्या आ जाएगा आपके पास 0 आ जाएगा। दैट्स मीन ये क्या आ गई, 0 मैट्रिक्स आ गई। आपको इसमें प्रूव करना था तो आपने प्रूव कर दिया है। तो ये फर्स्ट पार्ट आपने प्रूव कर दिया है। अब हमें क्या करना है, इनवर्स निकालना है। तो इनवर्स जो वैल्यू दी गई है उसी से हम इनवर्स निकालेंगे। a³ - 6a² + 9a - 4 आइडेंटिकल इज इक्वल टू 0। a³ - 6a² + 9a, हम इसको उधर ले जाते हैं 4 आइडेंटिकल, तो साइड में आ गया 0 पे। तो अब क्या करते हैं, a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं सभी को। a³ a इनवर्स 6a², a इनवर्स 9a, a इनवर्स इज इक्वल टू 4 आइडेंटिकल a इनवर्स। तो ये हो जाएगा भाई a का स्क्वायर प्लस 6a प्लस 9 आइडेंटिकल इज इक्वल टू 4a इनवर्स। इनके मल्टीप्लाई होके इस तरह से आ जाएगा, यानी कि a इनवर्स जो आपको दिया गया है 4a इनवर्स किसके बराबर होगा भाई, a² 6a प्लस 9 आइडेंटिकल मैट्रिक्स के बराबर होगा। अभी आपने a² अभी निकाला था, a² की वैल्यू यहाँ पर 6 -5 5 -5 6 -5 5 -5 और ये 6। इस तरह से आपने वैल्यू a² आपका आया हुआ है, तो a² यहाँ रख देते हैं। 6 - 5 5 -5 6 - 5 5 -5 6 6 a की वैल्यू है भाई 2 - 1 1 -1 2 -1, ये आपके पास आ गया 1 - 1 2 प्लस 9 आइडेंटिकल 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इस तरह से देखिए, इसमें हमें ना ही तो कोफैक्टर निकाल ले, दोबारा कर लेते हैं क्योंकि हमने प्लस का साइन ले लिया था यहाँ पर। अब कैलकुलेट करते हैं तो क्या आ जाएगा आपके पास, देखिए 6, फिर यहाँ पर है माइनस का 12 और प्लस का 9 आपके पास आ जाएगा। -5 है, ये प्लस का 6 आ जाएगा और यहाँ 0 आपका हो जाएगा भाई। 5 -6 प्लस 0, -5 है, माइनस माइनस प्लस का 6 हो जाएगा और ये आपका 0 आपके पास आ जाएगा। ये 6 है भाई आपका, ये माइनस का 12 और प्लस का 9 यहाँ पर। -5 प्लस 6 प्लस 0, 5 माइनस का 6 हो जाएगा और प्लस का 0 आएगा भाई। -5 यहाँ पर प्लस का 6 और ये 0, 6 - 12 प्लस 9। तो देखिए कैलकुलेट जब आप करते हैं इसको तो 6 और 9 15 माइनस, तो यहाँ पर 3 आपके पास आ जाएगा। यहाँ पर ये 1 हो जाएगा, यहाँ माइनस का 1 आ जाएगा आपके पास, 1 आ जाएगा यहाँ पर 3 और ये आपके पास 1 हो जाएगा भाई
यहाँ माइनस का 1, ये 1 और यहाँ पर भी 3 आपके पास आ जाएगा। अब ये 4a की वैल्यू है, जब a इनवर्स की वैल्यू निकालेंगे आप तो ये आ जाएगा 1/4, यहाँ से 3 1 माइनस 1 1 3 1 माइनस 1 1 3, तो ये आपका आंसर आ जाएगा इस तरह से क्वेश्चन। 17 और 18 आपको एमसीक्यू दिए गए हैं। क्या कहता है इसमें, ए बी ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 3/3 ऑर्डर की। देन एडजॉइंट ए है, उसका डिटरमिनेंट आपको निकालना है। देखिए जब भी किसी भी एडजॉइंट का, अगर वो सिंगुलर मैट्रिक्स है, जितने भी ऑर्डर की है, एडजॉइंट जिसका भी निकालते हैं आप और उसका डिटरमिनेंट आपको निकालना आ जाए, अगर ये 4/4 ऑर्डर की है या n/n ऑर्डर की है, तो इसका जो वैल्यू आएगी वो डिटरमिनेंट ए जितना इसका ऑर्डर है उससे एक कम वैल्यू यहाँ हो जाएगी। ये फॉर्मूला है इसका। तो यहाँ देखिए 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है ये, यानी कि यहाँ कितनी है 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। दैट्स मीन 3 - 1 इज इक्वल टू a स्क्वायर। दैट्स मीन एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट निकालेंगे तो a डिटरमिनेंट के स्क्वायर के बराबर आएगा, यानी कि b इसका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। 17 क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, b यहाँ पर हो जाता है। तो अब देखिए क्वेश्चन 18 में क्या कहता है, इफ a इज एन इनवर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 देन डिटरमिनेंट a इनवर्स इज इक्वल टू, a इनवर्स का डिटरमिनेंट निकाले तो ये उसी वैल्यू के इनवर्स के ही बराबर होता है, यानी कि डिटरमिनेंट ऑफ a इनवर्स। ठीक है, अब सिंपल सी वैल्यू जैसे आप a इनवर्स है, इसका मतलब क्या 1/a। तो इसी प्रकार डिटरमिनेंट a है तो इसका मतलब क्या होता है भाई, डिटरमिनेंट ऑफ a। यहाँ पर a डिटरमिनेंट का रेसिप्रोकल उल्टा कर दीजिए, वो डिटरमिनेंट ऑफ a इनवर्स के इक्वल आएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा 1/डिटरमिनेंट ऑफ a। तो ये हमने एक्सरसाइज की है 4.5 क्वेश्चन नंबर 11 टू क्वेश्चन नंबर 18, कंप्लीटली एक्सप्लेनेशन दी गई है। आप, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि जब भी नई वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।